वेलकम आप सभी का। देखिए लास्ट क्लासेस में हमने बात कर ली थी कि सेकेंडरी ग्रोथ को लेके जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे हमने कवर किए। और इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, वो है कि एबनॉर्मल लेवल पे एनाटॉमी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट हैं, और वहाँ से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसमें क्या है कि डायरेक्टली या तो कोई कंडीशन होती है या कोई एग्जाम्पल होता है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास में अपन कवर करने वाले हैं। देखो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो लिया है वो है कि एबनॉर्मल फीचर्स होंगे सारे की सारी ना, एनाटॉमी के एबनॉर्मल फीचर्स होंगे। वेरी फर्स्टली अपन बात कर रहे हैं कि कैम्बियम का जो पोजीशन है, पोजीशन को लेके जो नॉर्मल के अलावा कंडीशन होती है ना, एक तो एक्टिविटी से होती है, एक पोजीशन से होती है। क्योंकि अब थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन के लेवल्स हैं वो अगर थोड़े अच्छे आते हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जितना भी डिस्कस करने वाले हैं वो सारा वॉस्कुलर कैम्बियम को लेके रहेगा, ठीक है ना। वॉस्कुलर कैम्बियम के अलावा जो कॉर्क कैम्बियम है उसकी बात यहाँ पे नहीं है, केवल वॉस्कुलर कैम्बियम के अकॉर्डिंग ये अपना सारा क्लास रहने वाला है। अब देखो इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स तैयार करने हैं, जैसे कि सैरजेनिया है, ऐसे पौधे का नाम है बोहीनिया। तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें कैम्बियम जो बनता है ना, वॉस्कुलर कैम्बियम की जैसे रिंग बननी चाहिए, कंप्लीट रिंग बननी चाहिए, लेकिन रिंग नहीं बनती है इनके अंदर। रिंग के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो उनको अपन बोलते हैं पट्टियां ना, स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियां। तो एक कंप्लीट रिंग नहीं बन के वॉस्कुलर कैम्बियम है उसकी छोटी छोटी पट्टियां बनती हैं, और फिर उनकी एक्टिविटी की वजह से हमें एक एबनॉर्मल ग्रोथ मिलती है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे टुकड़ों के अंदर सेकेंडरी टिश्यूज है वो बने हुए हैं। तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो हर जगह पे बराबर नहीं है, स्ट्रिप्स बन गई हैं, और स्ट्रिप्स की वजह से हमें जो स्टेम का, अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद का एनाटॉमी चेक करेंगे तो वो हमें एबनॉर्मल फीचर्स के साथ में मिल सकता है। तो एक तो अपन जैसे पोजीशन की बात करें, जैसे आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, ऐसे हम नेक्स्ट ले सकते हैं कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी इस प्रकार की होती है कि उसमें रिजेस एंड फरोज बनते हैं। देखो रिज का मतलब होता है बाहर निकला हुआ जो उभार होता है ना, नॉर्मल सरफेस से बाहर निकले हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिजेस कहलाते हैं। और फर्रो का मतलब होता है दो उभार जो होते हैं उनके बीच में जो गड्ढा होता है, गर्त, उसको अपन फर्रो बोलते हैं। तो स्टेम के अंदर जो रिब्ड स्टेम होते हैं, जैसे आपने इक्विसिटम का स्टेम पढ़ा उसमें भी रिजिड फरोज होते हैं, ठीक है। तो रिज एंड फरो मतलब कि इरेगुलरिटी है, सरफेस के लेवल के ऊपर इरेगुलरिटी होती है। तो बाय एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है कि जो थिनोंजा है, थिनोंजा स्कैंडस, उसके अंदर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। और आउटर लेयर जो होती है ना, आउटर लेयर है वो बिल्कुल से स्मूथ नहीं है ना, कहीं पे बाहर निकली हुई है, कहीं पे फिर अंदर है, फिर बाहर निकली हुई है। तो जो बाहर निकला हुआ सेक्शन है ये तो है रिज, और इनके बीच में जो अंदर धंसा हुआ है वो है फरो। तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी है कि वो हर पूरी जो स्ट्रिप है वो बराबर रूप से काम नहीं कर रही है, जहाँ ज़्यादा वर्क हो रहा है वहाँ पे रिजेस बन गई हैं, बाकी जो है वो जो रिजेस का बीच का सेक्शन है वो फरोज के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो रिजेस फरोज के हिसाब से कोई क्वेश्चन अपन को मिल सकता है, जैसे मैच्योर कंडीशन के अंदर काफ़ी जो सैप है वो इरेगुलर सैप अपन को मिलने वाली है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कैम्बियम होने को तो नॉर्मल होगी, है ना, उसका ओरिजिन जो है वो तो सेम जैसे होता है नॉर्मल वही होगा, उसकी जो सैप है वो भी नॉर्मल होगी, बट उसका जो बिहेवियर है यानी कि जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल जैसी नहीं होगी। एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि बाहर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनाना होता है और अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम बनाना होता है। कंपैरेटिवली जो मात्रा होती है वो सेकेंडरी फ्लोएम की कम होती है, जाइलम है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है।
तो ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें अपन को एबनॉर्मल फीचर्स मिल जाते हैं, तो उनको अपन एक एक करके समझते हैं। एक तो लेवल ये हो सकता है कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो पूरी रिंग में एक जैसी नहीं है, यानी कि हर जगह पे एक्टिविटी बराबर नहीं चल रही, उसको अपन बोलते हैं अनइवन, यानी कि असमान एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि आपका पैसिव फ्लोरा होता है ना, पैसिव फ्लोरा जो राखी बेल होती है ना, उसको अपन पैसिव फ्लोरा बोलते हैं, राखी बेल है ना, पैसिव फ्लोरा राखी बेल के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से कि कहीं पे हो गया कहीं पे नहीं हुआ है, पूरी रिंग एक साथ काम नहीं करी, कहीं पे ज्यादा हो गया कहीं पे कम हो गया, तो अनइवन एक्टिविटी का एग्जांपल होता है पैसिव फ्लोरा। अब देखो, एक तो आपको एग्जांपल ध्यान देना है कि एग्जांपल कौन है और वो किस लेवल का है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से ये चीज बनती है। आगे चलते हैं अपन। ये काफी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफी बार ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ये मैटर है अरिस्टोलोकिया का, ठीक है। अरिस्टोलोकिया क्या है कि एक वुडी क्लाइंबर है। थोड़ा सा आप ध्यान देना कि अगर कोई दूसरा पौधा हो तो भी उसमें आपको यही मिलने वाला, वुडी क्लाइंबर है। देखो, वुडी तो उनको बोलते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, कि सेकेंडरी जाइलम बनता है। क्लाइंबर उनको बोलते हैं जिनके तने जो हैं वो दुबले पतले होते हैं और वो किसी दूसरे पौधे को एज ए सपोर्ट यूज करके उस पर वो एज ए क्लाइंबर ग्रो करते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे आप अंगूर की बेल लेंगे ना, जैसे अंगूर है तो अंगूर भी ऐसा ही है, विटिस। तो अंगूर के अंदर भी सेम वही कंडीशन मिलेगी जो आपको अरिस्टोलोकिया के अंदर मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो जाइलम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जाइलम है, उसका पैच सा बन गया, फिर पैच सा बन गया, फिर बन गया, और बीच के अंदर ये खाली रह गया। तो ये कंडीशन कहलाती है फिशर्ड कंडीशन। तो फिशर्ड जाइलम है ना, ये एक्टिविटी उसकी क्या है कि कहीं पे नहीं हुई, जहाँ पे गैप बन रहा है वहां पे एक्टिविटी नहीं हुई, तो उसकी वजह से पूरा एक गैप बन गया, ना वहां पे जाइलम है ना वहां पे फ्लोएम है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फिशर्ड, है ना। तो जब ये पौधे क्लाइंब करते हैं, है ना, जब दूसरे सपोर्ट के ऊपर चढ़ते हैं, तो जो घुमाव होता है, घुमाव के अंदर ही खाली जगह है वो इनके काम आती है। तो फिशर्ड जाइलम, जाइलम का मतलब यहाँ पे सारा सेकेंडरी जाइलम ही आना है, क्योंकि सारा सेकेंडरी ग्रोथ से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे आप ध्यान देंगे कि जो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे कि अरिस्टोलोकिया है, विटिस है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। कैम्बियम की जो एक्टिविटी है उससे जुड़ा हुआ होता है कि कुछ गैप्स हैं वो इनमें बन जाते हैं, और फिशर्ड कंडीशन जाइलम की हम यहाँ पे नोट करते हैं। अब ऐसे ही एक बहुत ज़्यादा बार पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, वो है कि बाइकोलेटरल वॉस्कुलर बंडल। ये तो क्या होता है कि सिंपल एनाटॉमी से पूछा जाता है ना, जैसे वॉस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम फ्लोएम साथ साथ होते हैं, वो कोलेट्रल कंडीशन होती है, लेकिन बाइकोलेटरल कंडीशन भी पाई जाती है। तो बाइकोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स जो है उसका एग्जांपल होता है कुकुरबिटा स्टेम, यानी कि जो हमारे कुकुरबिट्स होते हैं, जैसे कि ये अपने खीरे ककड़ी ये सब कुकुरबिट्स में आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करें कि जाइलम के दोनों साइड में, जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है बाइकोलेटरल। जाइलम तो यहाँ पे बीच में है, ये जाइलम के एलिमेंट्स हैं, वेसल दिखा रखे हैं आपको, ये जाइलम है, और जाइलम के दोनों साइड के अंदर फ्लोएम है। तो ये कंडीशन होती है बाइकोलेटरल वॉस्कुलर बंडल, जो कि कुकुरबिटा स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल होता है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि सेकेंडरी ग्रोथ से जुड़ा हुआ यहाँ पे क्या मामला है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के रिगार्डिंग आपको ध्यान देना है कि सेकेंडरी ग्रोथ होती तो है, बट वो थोड़ी सी होती है, लिमिटेड। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सेकेंडरी ग्रोथ होगा, फिर नहीं है, तो जगह जगह पे हो जाता है, बाकी जगह पे वो नहीं होता। तो लिमिटेड सेकेंडरी ग्रोथ है वो पाई जाती है। तो एक तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, कुकुरबिट स्टेम में दो चीजें हो गई, एक तो बाइकोलेटरल कंडीशन ऑफ वास्कुलर बंडल जिसमें जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, एक लिमिटेड ग्रोथ है सेकेंडरी लेवल पे, वो आपको देखने को मिलती है। तो कुकुरबिट स्टेम से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, दोनों लेवल से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं ये है बिग्नोनिया स्टेम की।
अब बिग्नोनिया स्टेम क्या है कि अपने आप में क्लासिकल एग्जाम्पल है ना, ये एक स्पेशल इसका फीचर है, वो फीचर अपन को पता होना ही चाहिए। क्लासिकल एग्जाम्पल है किस चीज़ का है, वो आप ध्यान दीजिए कि इसमें फ्लोएम के क्या होते हैं, वेजेज होते हैं, है ना। पहले जैसे वो अपना जो पतवार जो होती है, अपन नाव चलाते हैं उसमें पतवार होती है। जैसे आप इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर फाइबर्स पढ़ते हैं तो जूट पढ़ते हैं, तो जूट में भी क्या है कि बास्ट फाइबर है, वो एक वेज की तरह होता है। तो फ्लोएम के छोटे छोटे वेजेज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये फ्लोएम का वेज है जो हम येलो कलर से मार्क कर रहे हैं। तो होने को क्या है कि यहाँ पे जाइलम है ना, बाकी तो यहाँ पे जाइलम दिख रहा है, ये सब जाइलम के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे आपको ये वेसल दिख रही है, लेकिन जाइलम के बीच में ही है ना, यहाँ पे ये फ्लोएम फंसा हुआ है, ये फ्लोएम के वेजेज हैं। तो सेकेंडरी जाइलम के बीच में फ्लोएम के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि वेज जैसे होते हैं, फ्लोएम वेजेस। तो फ्लोएम के वेजेस का पाया जाना, यानी कि यहाँ पे कैम्बियम को जाइलम बनाना चाहिए था। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पूरा गोल रिंग बनना चाहिए था जाइलम का, लेकिन जाइलम की जगह पे उसने यहाँ पे क्या बनाया, फ्लोएम के वेजेस बनाए। तो फ्लोएम वेजेस किस में पाए जाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, कि वो आपको पता होना चाहिए कि बिग्नोनिया स्टेम का ये क्लासिकल एग्जाम्पल होता है। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट जो हमको बात करनी है वो है कि जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी जाइलम ही बनता है ना, अंदर की साइड में सारा सेकेंडरी जाइलम बनता है। जैसे आपने यहाँ पे कैम्बियम दिखा दिया, और कैम्बियम से अंदर जितना भी बनता है वो सेकेंडरी जाइलम बनता है। ओके, इसमें आप कहीं पे वेसल्स वगैरह ये सब दिखा सकते हैं। तो ये सेकेंडरी जाइलम की सिचुएशन होती है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें जो जाइलम है उसके बीच में फ्लोएम भी होता है ना, उसको आप इंक्लूडेड फ्लोएम भी बोल सकते हो, फ्लोएम आइसलैंड्स भी बोल सकते हो, इंटरजाइलरी फ्लोएम भी बोल सकते हो। तो मोस्टली हमारे दो मेन पौधे हैं राजस्थान के, एक तो है साल्वाडोरा पर्सिका ना, जिसको अपन वो साल्वाडोरा जो पौधा है, और दूसरा पौधा अपने पास है लेप्टाडीनिया। तो ये दोनों ही पौधे हमारे जो एरिड पार्ट, राजस्थान का जो एरिड पार्ट है उसके नेटिव प्लांट्स हैं, एरिड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राइट। तो एक तो जैसे आपका वो जाल के पौधे हैं, खारा जाल, मीठा जाल, एक आपका खींप के पौधे होते हैं लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका। तो इन दोनों पौधों के जो तने हैं उनमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ में जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसमें जगह जगह पे फ्लोएम के गुच्छे होते हैं। तो जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम के गुच्छे हैं, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, इसलिए हम इनको फ्लोएम आइसलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम इंक्लूडेड यानी कि सेकेंडरी जाइलम के अंदर इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड फ्लोएम भी बोलते हैं और इंटरजाइलरी फ्लोएम भी बोलते हैं। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि साल्वाडोरा का स्टेम है, लेप्टाडीनिया का स्टेम है, स्ट्राइकनोस है, ऐसे थनबर्जिया है, इनके सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर छोटे छोटे टापू जैसे फ्लोएम है वो पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये साल्वाडोरा का है, और साल्वाडोरा के स्टेम में अगर आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये सब फ्लोएम है, और जाइलम के बीच में जो फ्लोएम है तो वो अपन क्या बोलेंगे, इंटरजाइलरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम है वो तो बाहर रह जाता है, जो येलो कलर से यहाँ दिख रहा है सबसे बाहर, और जो रेड कलर से है वो जाइलम है, लेकिन उसके बीच बीच में फ्लोएम है वो डेवलप हो जाता है। सेम कंडीशन है वो अपन को लेप्टाडीनिया के अंदर भी ऐसा ही मिलता है, साल्वाडोरा के अंदर भी अपन को ऐसा ही मिलता है। तो इंटरजाइलरी बोल दें या फ्लोएम आइसलैंड बोल दें, इस लेवल का जो क्वेश्चन है वो अपन को मिल सकता है। तो ये दोनों क्या है कि अपने यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं दोनों ही, एक तो वो जीरोफिटिक कैरेक्टर से भी ये जुड़ जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जो जीरोफिटिक अडेप्टेशन है उससे भी हम इस चीज़ को जोड़ते हैं, क्योंकि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है समर के अंदर तो ये पौधे आराम से सर्वाइव करते हैं। तो बाहर जो फ्लोएम है वो टेम्परेचर से प्रभावित होता है, लेकिन अंदर जो फ्लोएम है
क्योंकि वो तो वाटर सप्लाई के बीच में है, जाइलम के बीच में है, तो वहाँ से जो फ्लोएम का कंडक्शन है वो बहुत इजीली होता रहता है। तो जीरोफिटिक अडप्टेशन से भी जुड़ता है, और वैसे एबनॉर्मल फीचर है कि सेकेंडरी जाइलम में फ्लोएम बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एज ए आइसलैंड्स अपन को देखने को मिल जाता है। हाँ, अब देखिए इसके बाद में आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट है वो क्लियर करना है। ये जो अपन सेकंड देख रहे हैं ये है लेप्टाडीनिया का, ये लेप्टाडीनिया स्टेम का डायग्राम अपन देख रहे हैं। अब देखो लेप्टाडीनिया के अंदर भी सिचुएशन वही है जैसे हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये क्या है, ये इंटरजाइलरी फ्लोएम है, जो हमने अभी साल्वाडोरा में देखा, ये तो वही चीज है सेम, ठीक है। तो लेप्टाडीनिया में भी होता है इंटरजाइलरी फ्लोएम और साल्वाडोरा में भी होता है, बट लेप्टाडीनिया में एक चीज और है, वो है इंट्राजाइलरी फ्लोएम। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये तो है इंटर और ये है इंट्रा, ठीक है। इंट्रा को आप कैसे समझेंगे, इंट्रा का मतलब है कि आप इसको ध्यान दें कि जो हमारा प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम के साथ में एसोसिएट है, जो अंदर अपन को दिख रहा है ये वाला जो फ्लोएम है। वैसे यहाँ पे फ्लोएम होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम के साथ में एसोसिएट है, प्राइमरी जाइलम के साथ उपस्थित। तो लेप्टाडीनिया का जो स्टेम है वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि उसमें फ्लोएम दो जगह पे एबनॉर्मल कंडीशन है। एक तो सेकेंडरी जाइलम में होता है, वो तो अपने अभी देखा ही था। एक प्राइमरी फ्लोएम के पैचेज जो है वो भी प्राइमरी जाइलम यानी कि बिल्कुल जो सेंटर वाला भाग होता है उधर पाए जाते हैं। तो लेप्टाडीनिया के स्टेम के अंदर अपन को इंट्राजाइलरी भी मिलता है और इंट्राजाइलरी भी मिलता है। साल्वाडोरा के अंदर अपन को इंटरजाइलरी मिलता है। तो इसलिए दोनों ही क्या है कि आपके राजस्थान के प्लांट्स भी हैं, जीरोफाइट भी हैं और एबनॉर्मल फीचर भी हैं और कंफ्यूजिंग भी है, तो इसलिए ज़्यादा संभावना होती है। चलिए इसके बाद में हम आगे और बात करते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे हैं बोहराविया डिफ्यूजा, जो निक्टेजिनेसी का पौधा होता है, जिसको अपन पुनर्नवा के नाम से भी जानते हैं, है ना, जिसको अपन साटा घास भी बोलते हैं, पुनर्नवा साटा, जो एक प्रकार का हिपेटो प्रोडक्टिव प्लांट होता है कि लीवर को हेल्दी रखने वाला पौधा होता है। अब देखो इसके स्टेम की अगर हम बात करेंगे तो इसके स्टेम के अंदर जैसे आप डायग्राम को देख रहे हैं तो बाहर जो अपन को दिख रहा है ये तो है नॉर्मल सेकेंडरी टिश्यू, राइट, जिसमें हमने सेकेंडरी फ्लोएम दिखा दिया, कैम्बियम दिखा दिया, सेकेंडरी जाइलम दिखा दिया, ये सब इसमें आ गया। उसके बाद में कंजक्टिव टिश्यू है, ओके। लेकिन अंदर जो इसका सेंटर है उस सेंटर को अपने यहाँ पे मोनोकोट की तरह क्या बोला है, ग्राउंड टिश्यू बोला है। दिस इज ग्राउंड टिश्यू। और इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर कुछ बंडल्स वो पड़े रहते हैं और इन बंडल्स को अपन बोलते हैं मेडुलरी बंडल्स। तो बोहराविया का जो स्टेम होता है उसके अंदर मेडुलरी बंडल्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको ये नोट करनी है। दूसरी बात आपको ये नोट करनी है कि यहाँ जो मेडुलरी बंडल्स हैं उनकी संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें दो बंडल काफी बड़े हैं, दो बंडल लार्ज होते हैं और बाकी स्मॉल होते हैं। तो बड़े आकार के दो मेडुलरी वास्कुलर बंडल्स का पाया जाना बोहराविया स्टेम का करैक्टर है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर वो पड़े रहते हैं। ये जो फीचर है वो लगभग आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आप मोनोकोट के अंदर पढ़ते हैं उसके जैसे है कि जैसे गेहूं के तने के अंदर ग्राउंड टिश्यू होता है और उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स वो बिखरे हुए रहते हैं, सेम वैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाहर वाले लगभग एक रिंग में होते हैं और अंदर सेंटर में दो बड़े वास्कुलर बंडल होते हैं। लेकिन ये सारे क्या है, मेडुलरी पोजीशन पे होते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, मेडुलरी वास्कुलर बंडल्स। और बोहराविया इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। देखो बोहराविया में आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कैम्बियम जो है वो तो रह गया बाहर, उसकी एक्टिविटी का इश्यू नहीं है। उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा वास्कुलर बंडल है, जैसे अपन ये कहें कि एक्स्ट्रा वास्कुलर बंडल्स हैं कि मेन जो वास्कुलर बंडल है वो तो रह गए बाहर, जिन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ कर रखी है, जो आप कंजक्टिव टिश्यू के अंदर दिखा रहे हो।
बट अंदर जो यहाँ पे पिथ होना चाहिए था या जहाँ पे पैरेन्काइमा होना चाहिए था वहाँ भी बंडल्स पड़े हुए हैं। जैसे तो दो तो बड़े बड़े पड़े हुए हैं, बाकी और छोटे भी पड़े हुए हैं। तो ये जो पिथ के अंदर है उन सबको अपन बोलते हैं मेडुलरी। अब मेडुलरी में भी क्या है कि यहाँ पे ऐसा है कि जैसे सारे बंडल बराबर नहीं है, दो बंडल तो क्या है बड़े हैं जो सेंटर में है, बाकी जो बंडल है वो छोटे हैं वो रिंग में है। तो ये इसका अलग से फीचर बन जाता है। ओके, अब देखो लगभग सेम कंडीशन अपन को मिल जाती है बोगनविलिया के अंदर। बोगनविलिया जैसे अपन सजावटी पौधे के रूप में अपने घरों में इस बेल को लगाते हैं ना, काफी अलग अलग कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं। तो बोगनविलिया का जो स्टेम है उसमें भी हमें सेम यही कंडीशन मिलती है कि वहां भी जो मेडुलरी वॉस्कुलर बंडल्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये बंडल्स हैं, ये मेडुलरी बंडल्स हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई दो बड़े बंडल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोहराविया के अंदर सेंटर में दो बड़े होते हैं, बाकी छोटे होते हैं। यहाँ पे कई सारे होते हैं और वो मेडुलरी पोजीशन यानी कि जो ग्राउंड टिश्यू आप बोल सकते हैं, जो पित्त का पोर्शन होता है ना, वहाँ ये पड़े रहते हैं। तो बोहराविया में भी है मेडुलरी और बोगनविलिया में भी है, लेकिन बोहराविया में क्या है कि दो बड़े होते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई रूल है वो नहीं होता है। बिग्नोनिया अलग चीज थी, बिग्नोनिया में फ्लोएम के वेजेस थे। बोगनविलिया है वो मेडुलरी का एग्जाम्पल है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो दोनों ही नाम आएंगे, उसमें बिग्नोनिया भी आएगा, बोगनविलिया भी आएगा, क्योंकि दोनों बहुत आसपास के से नाम लगते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं और अब अपन बात कर रहे हैं कि जैसे मेडुलरी पोजीशन होती है वैसे ही एक पोजीशन और हो सकती है, और वो होता है कि कॉर्टेक्स है। जैसे कॉर्टेक्स एरिया होता है, अगर कॉर्टेक्स में वास्कुलर बंडल है तो उसको अपन बोलते हैं कॉर्टिकल। अगर जहां पे पिथ होती है उसमें होते हैं तो अपन उसको बोलते हैं मेडुलरी। तो मेडुलरी के एग्जांपल तो अपन ने लास्ट देख लिए। अब अपन बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स के अंदर वास्कुलर बंडल। तो कॉर्टेक्स में वास्कुलर बंडल्स का पाया जाना ये निक्टेंथिस का करैक्टर होता है। निक्टेंथिस जो पौधा है ये वैसे मेडिसिनल भी होता है, सजावटी भी होता है, और इसके फूलों में काफ़ी अच्छी गंध आती है, इसलिए इसको उस पर्पज से भी लगाया जाता है। हार श्रृंगार इस पौधे को बोलते हैं। इस पौधे से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है कॉर्टिकल वास्कुलर बंडल से, जो कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है स्टेम की सैप से, क्योंकि इसकी सैप को देखेंगे तो इसमें चार कोने हैं। तो क्वाड्रा एंगुलर स्टेम होता है इसका, क्वाड्रा एंगुलर यानी कि चतुष्कोणीय जो तना है वो इसमें पाया जाता है। अब इसके जो चार कॉर्नर्स हैं उनका कारण यही है कि जो कॉर्टेक्स है उसमें चार वास्कुलर बंडल्स हैं वो पाए जाते हैं, और इन्हीं की वजह से ये क्या होता है, चतुष्कोणीय होता है। तो कॉर्टेक्स के है ना, जैसे पिथ में पाए जाते हैं वैसे कॉर्टेक्स में वास्कुलर बंडल्स का पाया जाना, ये निक्टेंथिस का करैक्टर है। तो मेडुलरी के एग्जाम्पल अलग हैं, कॉर्टिकल के एग्जाम्पल में आपको निक्टेंथिस ध्यान देना है। निक्टेंथिस सैप को लेके भी पूछा जा सकता है कि उसका जो तना है वो क्वाड्रा एंगुलरिस स्टेम का एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद में अपन देखें तो जैसे अपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं वो देखे, वो स्टेम को लेके थे ना, कि स्टेम में सेकेंडरी लेवल के बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल फीचर्स थे, वो चाहे कैम्बियम की पोजीशन को लेके हो, एक्टिविटी को लेके हो, या वास्कुलर बंडल्स का जो एक्स्ट्रा पोजीशन है उसको लेके हो। ठीक है, वो स्टेम के एग्जाम्पल्स में आ रहे थे। अब जैसे स्टेम के एग्जाम्पल हैं वैसे ही आपको एक रूट से भी एग्जाम्पल तैयार करना है। एक तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये रूट का मामला है। ओके, और पौधे का नाम है बीटा वल्गेरिस यानी कि जो चुकंदर होता है। तो बीटा वल्गेरिस के अंदर अगर हम देखें, जैसे आप चुकंदर को काटते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिंग्स होते हैं ना, जैसे ये बाहर के रिंग है, फिर और रिंग है, ऐसे रिंग्स, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो बार बार होती है। यानी कि जैसे बाकी पौधों में तो क्या होता है कि एक बार वास्कुलर कैम्बियम बनता है फिर वो लगातार काम करता है, लेकिन चुकंदर में हम क्या देखते हैं कि बार बार सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि रिपीटेड
बार बार को अपन क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड वॉस्कुलर कैम्बियम्स बनते हैं। तो जो कैम्बियम की रिंग है वो एक बार बनेगी, जैसे इसने एक बार काम किया और फिर ये रिंग क्या है कि थोड़े समय बाद में ये एक्टिविटी करना बंद कर देती है, फिर दूसरा कैम्बियम बनता है, फिर वो काम करता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर उससे बाहर फिर दोबारा बनेगा, फिर दोबारा बनेगा। ऐसे एक के बाद एक कैम्बियम की रिंग्स बनती रहती हैं। तो इनको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। जिनके सेंटर एक होते हैं उनको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, यानी सेकेंद्रिक वॉस्कुलर कैम्बियम। तो एक तो हो गया, एक से ज्यादा कैम्बियम होंगे, कई सारे कैम्बियम होंगे। एक जितने भी कैम्बियम बनेंगे वो एक के बाद एक बनेंगे, यानी कि सीक्वेंस में बनेंगे, सीक्वेंशनल होंगे, और सबका सेंटर एक ही होगा। तो कॉन्सेंट्रिक वॉस्कुलर कैम्बियम रिंग्स बनेंगी। और एक हो गया कि जो भी वॉस्कुलर कैम्बियम बनता है उसकी एक्टिविटी जो है वो थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद में उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिव होते हैं, शॉर्ट टाइम एक्टिविटी। तो कंटिन्यूस एक्टिविटी नहीं करता कैम्बियम, थोड़ा सा काम करके फिर बंद हो जाता है, फिर नया कैम्बियम बनता है, फिर वो भी ऐसे ही करता है, फिर नया बनता है। ऐसे बार बार नए कैम्बियम बनते हैं, बार बार उनकी एक्टिविटी आती है, बार बार फिर नए बनते हैं। और ऐसे हमें, अगर हम चुकंदर को काट के देखेंगे तो उसमें हमें लेयर्स ही लेयर्स दिखाई देती हैं। तो ये भी एक एबनॉर्मल फीचर है कि मल्टीपल टाइम्स वॉस्कुलर कैम्बियम बनता है, लेकिन ये मामला जो है वो रूट का है, ना कि स्टेम का है। तो ऐसे आप यहाँ से मल्टीपल जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के हिसाब से बीटा वर्गेरिस्ट को तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने जितना कुछ स्टेम को लेके बातें की, रूट को लेके बातें की, वो सब मोनोकोट डाइकोट से वो फीचर्स थे सारे। अब एक क्वेश्चन है वो मोनोकोट से भी आता है ना, मोनोकोट में भी क्लासिकल कुछ चीजें हैं वो अपन से पूछी जाती हैं। तो मोनोकोट लेवल का ये टॉपिक है। तो एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनमें क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ का उनमें अभाव होता है। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जैसे कि एलोय है, युक्का है, ड्रेसिना है ना। इनके अंदर एबनॉर्मल फीचर है, सेकेंडरी ग्रोथ का नहीं पाया जाना एक जनरल करैक्टर होता है मोनोकोट का, लेकिन कुछ पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ अपन को मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये किस प्रकार की होती है, पहला तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार की होती है। तो उसका आंसर आता है कि डिफ्यूज प्रकार की होती है ना। जैसे आप लोग इतना, जैसे आप एग्जाम के रिलेशन में आप तैयारी कर रहे हैं तो पता होता है कि जैसे भाई आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ देता है, तो ड्रेसिना है, युक्का है, एलोय है, तो अपन टिक कर देंगे। लेकिन ड्रेसिना में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार की होती है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि अपन को पता हो कि वो डिफ्यूज लेवल की होती है। पहला तो ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इनमें जो ड्रेसिना का केस है ना, ड्रेसिना का केस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि वो क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो ड्रेसिना के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो वॉस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, उन वॉस्कुलर बंडल्स का कंडीशन कैसा होता है ना, ये वॉस्कुलर बंडल की बात हो रही है। तो वो जो वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एम्फीवेसल प्रकार के होते हैं। एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ, चारों तरफ, हर तरफ। तो अगर हमारा फ्लैम तो बीच में हो और जाइलम उसके चारों तरफ, एक सेकंड के लिए जो अपने कलर्स हैं उन कलर्स को मैच करते हुए अपन बढ़ाते हैं, क्योंकि जो फ्लैम है वो अपन लाइट कलर से दिखाते हैं। तो आप फ्लैम दिखा दीजिए और बाहर जो है वो जाइलम है। ये जाइलम है और ये फ्लैम है। तो अगर जाइलम फ्लैम को चारों तरफ से घेरता है तो ये होता है एम्फी, और वेसल का मतलब होता है जाइलम। तो अगर जाइलम चारों तरफ है तो वो एम्फी वेसल होता है, अगर फ्लैम चारों तरफ हो तो वो एम्फी क्राइबल होता है। ठीक है, तो ये वॉस्कुलर बंडल्स के टर्म्स होते हैं।
तो ड्रेसिना के स्टेम में दो चीजें आपको पता करनी है। एक तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, वन थिंग। सेकेंडरी ग्रोथ है वो डिफ्यूज प्रकार की होती है। सेकंड थिंग, वॉस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो एम्फी वेसल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो वहाँ जो आप देखेंगे तो जाइलम है वो फ्लोएम को चारों तरफ से घेरने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाइलम है वो तो है, फ्लोएम है वो तो है सेंटर में। सर हाँ जी, वो डिफ्यूज कंडीशन क्या है? एक सेकंड। डिफ्यूज का मतलब होता है जैसे फैला हुआ, विस्तृत। डिफ्यूज जैसे विस्तरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज का मतलब कि विस्तृत, की जगह जगह पे, कोई फिक्स नहीं, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है, ऐसे ठीक है। कोई पैटर्न नहीं है। अब आप सिंगल को देखेंगे तो वॉस्कुलर बंडल है। अब उस वॉस्कुलर बंडल में अंदर तो क्या है, फ्लोएम है और बाहर जाइलम है। तो ये हो गया आपका एम्पी वेसल कंडीशन। तो फ्लोएम की सेल्स को जाइलम चारों तरफ से घेर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्पी वेसल। एम्पी वेसल। और ये जगह जगह पे है, तो ये हो गया आपका डिफ्यूज। और वैसे क्या है कि मोनोकोट है, और मोनोकोट है तो मोनोकोट में वॉस्कुलर बंडल्स है वो बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड। अब जब स्कैटर्ड बोलते हैं वो तो क्या है कि प्राइमरी वॉस्कुलर बंडल्स के हिसाब से होता है कि आप गेहूं जो कोई भी पौधा लें मोनोकोट, उसमें सब में आपको वही मिलता है। लेकिन ड्रेसिना के अंदर क्या है कि वो एक प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है, और सेकेंडरी ग्रोथ है वो जगह जगह, जैसे यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, बीच में रह गई, तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में डिफ्यूज कंडीशन है ऐसे, तो उसको अपन डिफ्यूज बोलते हैं। तो वन थिंग डिफ्यूज टाइप है, दूसरा एम्फी वेसल टाइप है, तीसरा मोनोकोट होने के बावजूद सेकेंडरी ग्रोथ है, तो उसमें ये एग्जाम्पल्स वो आ जाते हैं। ऐसे आपको एक क्वेश्चन और मिल सकता है, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये भी एक मोनोकोट प्लांट ही है जिसका नाम है किंगिया। और किंगिया प्लांट के अंदर भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यू शेप्ड कंडीशन होती है, कि जैसे आपने बीच में फ्लोएम दिखाया, अब फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम नहीं होता, तीन तरफ ही होता है ना। तो तीन साइड्स हैं वो कवर हो जाती हैं जाइलम से, कवर बाय जाइलम, और एक साइड है वो खाली रह जाती है। तो इंग्लिश लेटर यू की तरह जाइलम होता है, और बीच में क्या है कि फ्लोएम है। तो ये पौधा भी मोनोकोट ही है। तो जैसे युक्का, ड्रेसिना, ये सब तो पूछे ही जाते हैं, वो तो चलता रहता है। लेकिन किंगिया भी उसी लेवल का क्वेश्चन बनता है कि क्योंकि किंगिया भी क्या होता है, और उसके अंदर भी एबनॉर्मल फीचर है कि उसमें यू शेप्ड वॉस्कुलर बंडल्स हैं वो आपको मिलेंगे, कि वहाँ पे फ्लोएम है ना, होने को वो क्या है कि एक प्रकार से एम्फी वेसल जैसा ही है ये भी, लेकिन ये पूरा एम्फी वेसल नहीं है। पूरा तो कब होता है, जब ये पूरा इसको कवर कर लेता, तो पूरा कवर नहीं होता, थ्री साइड से कवर हो पाता है, इसलिए यू शेप्ड कंडीशन होती है। तो ऐसे आप किंगिया को तैयार कर सकते हैं। तो मोनोकोट से कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप तैयार कर लीजिए, डाइकोट से कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो सब आपको तैयार करने हैं।